बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि देश भर में इस वक्त महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है, उनके खिलाफ जो विभत्स घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की महिला डॉक्टर की रेप और हत्या की वारदात के आज 13 दिन बीतने के बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासत हो रही है। उधर कोलकाता में सीबीआई की जांच जारी है। 13 दिन में अब तक जांच के हत्थे क्या चढ़ा है और सियासत के हत्थे क्या लगा है, डॉक्टर्स का प्रदर्शन इस बीच कोलकाता में जारी है। पूर्व प्रिंसिपल फिर से सीबीआई के शिकंजे में। सूर्याग्नि मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सूर्याग्नि, अब देखिए कोर्ट ने भी आग्रह किया है इन तमाम डॉक्टर से कि वो हड़ताल खत्म कर दें, वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल टास्क फोर्स के गठन के बावजूद ये डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं। खास तौर पर कोलकाता में तो अब तक इसकी आग धधकती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे यहां से, यानी कि कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके से, जहां से सीजीओ ऑफिस से ये आरजे कर के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स का मेगा मार्च है। ये लोग यहां से चलकर करीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रास्ते पर स्वास्थ्य भवन जो है, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑफिस, वहां तक वो लोग जाएंगे। और ये रैली जो है शांतिपूर्वक ही चल रही है। और जो दिखाना बहुत जरूरी बनता है कि किस हिसाब से पुलिस ने इस एरिया को कंप्लीटली एक छावनी में तब्दील कर दिया है ताकि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। हजारों की तादाद में डॉक्टर्स आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये रैली जो है अर्पिता, ये अभी फिलहाल स्वास्थ्य भवन की तरफ ये निकल पड़ा है। तो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कोलकाता में। इस बीच सूर्याग्नि भी वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सूर्याग्नि, अगर कुछ जो विरोध कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। किस तरह की मांगे हैं उनकी? अभी तक जो कार्रवाई है उससे वो संतुष्ट है नहीं, और कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? पूछिए उनसे। देखिए, यहाँ पे सब सारे डॉक्टर्स हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। एक बार आप लोगों से बात करेंगे। आप लोगों का मार्च चल रहा है। फिलहाल कौन से मुद्दे हैं जो आप लोगों को लगता है कि सरकार को, कोर्ट को देखना चाहिए? अगर आप लोग बताएं। देखना चाहिए पहले के ये जो प्रशासन का हाल है, वी जस्ट वांट द जस्टिस। वन डॉक्टर who was got raped and brutally murdered, we just want justice about that. We don't have any other thing. It's been 11 days since now no one has been arrested yet. We just want to a peaceful protest. We just want the murderer, the killer, all the offenders get punished as soon as possible. This is our simple agenda. महिला डॉक्टर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग भी प्रदर्शन पे हैं। अभी फिलहाल कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो आप लोग चाहते हैं सरफेस हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेंशन किया है? We already know that CBI is doing the investigation. This is for everybody to know, for the authorities to know that we are not backing off. ये जब तक कल्प्रिट्स को सजा नहीं मिलती है ये चलता रहेगा। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट की है कि वापस जाइए, काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के साथ है? Emergencies are already on, but the pressure is already there. The authorities are also supporting us. Our protest continues until the culprits are hanged. इनका जो दावा है कि इमरजेंसी सर्विसेज चल रहा है, इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी जो मांगे हैं कि जब तक जो सारे गुनहगार हैं उनको पकड़ा जाए, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, इनका प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा। जैसे ये वाला जो आज सुबह से यहाँ पे चल रहा है, और कुछ ही देर की दूरी पर स्वास्थ्य भवन तक ये मिছিল जो है वो पहुंचेगा। अर्पिता, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। बीच एक और बड़ी खबर कोलकाता से ही। इस कांड में पीड़िता की डायरी से जुड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने पीड़िता की डेड बॉडी के पास से डायरी के पन्ने बरामद किए थे। डायरी के हैंडराइटिंग को उसके परिवार से कंफर्म किया गया। डायरी में पीड़िता अपनी दिनचर्या और प्लान लिखा करती थी। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने लिखा था कि वो बड़े अस्पतालों में काम करना चाहती थी, और भी कई महत्वपूर्ण डिटेल्स इस डायरी से सामने आ रही हैं। क्राइम सीन से डायरी के कुछ पन्ने पाए गए हैं और इन पन्नों में पीड़िता की दिनचर्या लिखी हुई है। हैंडराइटिंग परिवार ने पहचान ली है। एक बड़े अस्पताल में काम करने की इच्छा
पीड़िता के मन में थी, ये इस डायरी में लिखा गया है। और अपनी दिनचर्या के बारे में वो रोज डिटेल्स इस डायरी में ही लिखती थी। कई पन्ने डायरी के बरामद किए गए हैं। राजेश साहा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। डायरी में क्या महत्वपूर्ण डिटेल्स निकलकर सामने आई है राजेश, दिनचर्या के अलावा कोई ऐसी बात जो इस केस में अहम लीड देती हो? देखिए अर्पिता, उस दिन जब ये महिला डॉक्टर की बॉडी मिली थी कोलकाता पुलिस को, उस वक्त जब सर्च ऑपरेशन चल रही थी, उसी दौरान उस बॉडी की उनके शव के बस बगल में एक डायरी मिला था कोलकाता पुलिस को। सिर्फ डायरी ही नहीं, डायरी के अलावा और एक लूज पेज भी मिली थी कोलकाता पुलिस को, जो लूज पेज उसी डायरी का ही था। ऐसा ही कोलकाता पुलिस का सोच है, क्योंकि वो पेज सेम ही था। तो उस पेज में कुछ लिखी थी, बस मौत से कुछ देर पहले वो महिला डॉक्टर उस पेज में लिखी थी। क्या क्या लिखा था उसमें? जो सूत्रों के मुताबिक जो सामने आ रहा है, इसमें वो महिला डॉक्टर लिखी थी कौन सा बड़े हॉस्पिटलों में वो काम करना चाहती है। इसमें बैराकपुर की काफी सारे प्राइवेट क्लिनिक जैसे थे, वैसे ही कोलकाता की काफी नामजादा कोलकाता की काफी सारे जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटलों की नाम भी मेंशन थे जहाँ पे वो काम करना चाहती है, जहाँ का वो चेम्बर बनाना चाहती है। इसके अलावा और कुछ एम्बिशंस और कुछ ऐसा टू डू लिस्ट है जो वो करने चाहती है, जो नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, ऐसा कुछ लिस्ट भी वहाँ पे मेंशन थे। सूत्र के मुताबिक वहाँ पे डॉक्टर ऐसा लिखी थी कि उनको गोल्ड मेडल जीतना है, एमडी पढ़ना चाहती है और काफी अच्छा पढ़ाई करके एमडी में गोल्ड मेडल लाना चाहती थी वो महिला डॉक्टर। इसके अलावा और भी उनका जो पेरेंट्स है, उसके माए बाप, जो मम्मी पापा है, उनको भी खुश रखना है, अच्छा रखना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, मुझे और भी अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि मुझे एमडी में गोल्ड मेडल लाना है और ये गोल्ड मेडल से मुझे मेरा मम्मी पापा को खुश करना है, ऐसे लिखी थी उस दिन। और ये कोलकाता पुलिस जो एज्यूम कर रही है, ये मौत से कुछ देर पहले लिखी गई थी, क्योंकि ये लूज जो पेज था वो पेज डायरी से अलग था। तो जो डिटेक्टिव्स है वो ये सोच रहे कि शायद ये पेज डायरी से अलग करके वो लिख रही थी, इसके बाद तो हो गई थी। और ये सवाल भी उठा था कि ये उन्हीं का हैंडराइटिंग है कि नहीं। ये कंफर्म करने के लिए जो फैमिली वाला से पूछा गया, ये हैंडराइटिंग दिखाया कोलकाता पुलिस ने, लेकिन उनका जो पेरेंट्स है वही उन्होंने कंफर्म किया ये उन्हीं का हैंडराइटिंग थी। और डायरी के जो दूसरा पेज है उस पेजों से भी ये कंफर्म की गई कि उन्हीं का हैंडराइटिंग था। तो कोलकाता पुलिस अभी ये सोच रहे कि मौत से पहले शायद ये इतने सारे एम्बिशंस के बारे में लिखी थी कोलकाता की महिला डॉक्टर अधिकार। तो क्या इसमें राजेश कुछ ऐसे अहम कड़ियां भी जुड़ सकती हैं जो सीबीआई के लिए एक अहम सबूत के तौर पर सामने आए? नहीं, देखिए ऐसा कुछ वहां पे कोई लीड था नहीं जहां पे जिससे ये जो जांच चल रही है जिसमें जांच में कोई इम्पोर्टेंस मिले, लेकिन ऐसा कुछ लीड था नहीं। ये जो बताया जा रहा है कि वो लेडी डॉक्टर और जो महिला डॉक्टर ये ऑन रेगुलर बेसिस पे डायरी मेंटेन करती थी। हर एक दिन जो उनका मन में जो इच्छा होती थी वो डायरी में लिखा करती थी, जो एम्बिशंस थे वो डायरी में लिखा करती थी, और व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू ये हर एक दिन वो लिखा करती थी। उनका एक हैबिट थी महिला डॉक्टर की। उसी हैबिट की वजह से उसी दिन मौत से बस कुछ देर पहले रात में जब डिनर करने के बाद सोने गई, शायद इसी दौरान इन्होंने लिखी थी उनका क्या एम्बिशन के काफी बड़े हॉस्पिटलों में, बैरकपुर की और कोलकाता की काफी बड़े हॉस्पिटलों में काम करना है, मम्मी पापा को खुश से रखना है, मुझे और भी अच्छे पढ़ाई करना है, क्योंकि गोल्ड मेडल लाना चाहती थी ये महिला डॉक्टर एमडी में। ऐसे ही कुछ लिखा मिला तो वो डायरी से, ऐसी सूत्र के मुताबिक जानकारी आ रही है यहाँ। ठीक है, ये डायरी में पर्सनल डिटेल्स कई लिखे हुए हैं जिसमें पीड़िता ने बताया कि वो आगे क्या करना चाहती है, गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती है, माता पिता के लिए क्या करना चाहती है। राजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, पहले कहा जा रहा था किसी और ने डायरी के पन्ने फाड़े हैं और जानबूझकर फाड़े गए हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं, ये तमाम बातें कही गई थी। उन सबको अब सिरे से खारिज किया जा सकता है, वो सब रेलेवेंट नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसे ही कुछ फैलाया जा रहा था कि डायरी के एक पेज फाड़ा गया था, लेकिन हम लोगों ने कोलकाता पुलिस को पूछा, ये सवाल पूछा गया था कोलकाता पुलिस के टॉप ऑफिशियलों को, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पेज फाड़ा नहीं गया था, लेकिन एक लूज शीट मिला था। जरूर ये बात सच है, जो डायरी मिला था, डायरी के बस बगल में एक लूज शीट पड़ा था, वो देख के ऐसा नहीं लग रहा वो पढ़ा गया था, लेकिन लूज शीट डायरी से निकल के उसमें लिखा गया था, ऐसे ही देख के जो लग रहा है कोलकाता पुलिस को।
लेकिन कोई पेज फाड़ा नहीं गया था और ऐसा भी कुछ सस्पिशियस कुछ लिखा नहीं था जो इस इन्वेस्टिगेशन में काम में आ सकता है। लेकिन ये जो डायरी और पेज लूज सेट वहां से क्राइम सीन से मिली थी, सबसे बड़ी जो बात है वो क्राइम सीन से मिली थी, इसीलिए उस वक्त ये उसको सीज की गई। कोलकाता पुलिस ने सीज किया और सीज करने के बाद दो अलग अलग सीजर हुई थी। एक डायरी अलग से सीज हुई थी और ये लूज चिट था ये अलग से सीज हुई। ये सीज करने के बाद जो सीजर लिस्ट बनाया गया था उसमें साइन की गई जो डिसीज की जो मम्मी पापा है माता पिता को वो दिखाकर साइन की गई और साइन करने के बाद ये कोलकाता पुलिस का हिफाजत में था। लेकिन जब ये इस मामले की जांच सीबीआई के हाथ में सौंप दी गई उसके बाद ठीक सीबीआई है। को हैंडओवर कर दी गई। ऐसे ही कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो दो डायरी और जो लूज शीट है वो अलग अलग करके विथ जो सीजर लिस्ट है सब मिलाकर सीबीआई के हाथ में दी गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच पीड़िता के माँ बाप ने कंफर्म करा है कि हैंडराइटिंग उसी की है, उसी की डायरी है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। এবার এটা বন্ধ করুন। এবার আপনারা এই প্রসঙ্গ আমরা আর নিতে এই পারছি না। এখন এরপরে প্রয়োজন হলে আপনাকে ডেকে পাঠাবো। আপনারা প্লিজ এরকম ভাবে বাড়ির সামনে আর ভিড় করবেন না। আমরা আজকে থেকে কোনো রকম কথাবার্তা আর মিডিয়ার কাছে বলবো না। আজকে এরপর থেকে আমরা মিডিয়ার কাছে আর কোনো কথাবার্তা বলবো না। ওনারা বলেছেন এটা লম্বা প্রসেস, আমাদের সময় দিন। ওনারা वो आशा दिए এটাই আমরা বলছি। आप लोगों को शक था शुरू से कि कोई इनसाइडर जॉब है? হ্যাঁ अभी भी है। এটা আমরা বলেছি সিবিআই লোকজন বলেছেন এবং আমরা ওদের উপর ভরসা রাখছি, ভোটের উপর ভরসা রাখছি, সুপ্রিম কোর্টের উপর ভরসা রাখছি, আমরা সবার উপর ভরসা রেখে চলি। সবার উপর ভরসা রাখছি এবং আপনাদের উপরে। देखिए हम लोग एक ही बात बोलेंगे, हमारे संगे देश पूरा देश है। अभी वर्ल्ड बेसिस आदमी ने भी विषय में जान गया है, इसलिए सबको इसके बारे में धन्यवाद देता हूँ। और ये जो जस्टिस हमको मिले आप लोग भी कोशिश कर रहा है, इसलिए सबको हमको कृतज्ञता और क्या बोल सकते हैं।